नमस्कार दोस्तों, मैं महानंद कुमार हिस्ट्री क्लास को लेकर आया हूँ। आज का टॉपिक है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य को सबसे पहले इसके प्रीवियस नॉलेज पर जाते हैं। प्रीवियस नॉलेज क्या है कि चौथी शताब्दी में एक मगध में शासक था जिसका नाम था घनानंद। घनानंद जो था एक क्रूर और अत्याचारी शासक था। वो उसका कार्यशैली बेहतर नहीं था और कूटनीति के चाल पर ही अपने को बहुत बड़ा विस्तार पूर्वक साम्राज्य मानता था मगध को। इसी पर जो है उसी समय में चौथी शताब्दी में ही 322 ईसा पूर्व और 150 ईसा पूर्व जो है मौर्य साम्राज्य का स्थापना होता है। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। लेकिन चंद्रगुप्त को सहयोग किसने किया था? बहुत बार प्रश्न आता था उस राज सत्ता को लेने के लिए। तो उसमें कंडीशन क्या था कि वो जो है घनानंद को हराने में मदद जो है चाणक्य ने किया था। चाणक्य इसलिए किया था कि घनानंद के समय में जो पद उसको सुशोभित किए गए थे चाणक्य को, उसमें भरी सभा में उनका जो है बहुत बड़ा बेइज्जती हुआ था। और उस बेइज्जती और अपमान का बदला लेने के लिए इन्होंने अपना एक अलग मार्ग चुना और बहुत ही विद्वान भी थे ये। तो मौर्य साम्राज्य को हम कई कैटेगरी में बांट सकते हैं, जिसमें पहला साहित्य साक्ष्य में जो है अर्थशास्त्र का भी सहयोग है। उसके बाद दूसरा है पुराण, तीसरा है मुद्रा राक्षस नाटक, उसके बाद चौथा है बौद्ध एवं जैन ग्रंथ आदि से भी संकलन करके हम मौर्य साम्राज्य को बेहतर तरीके से और अधिक अच्छे से जान सकते हैं। दूसरा है विदेशी विवरण। विदेशी विवरण जो है इसमें बाहर से अन्य देशों से जो आए थे राजदूत बन के, कोई लेखक बन के, कोई किसी प्रकार से अलग अलग प्रक्रिया से, तो उसमें मेगास्थनीज भी प्रथम है, एस्ट्रेबो भी है और एक कार्टियस आदि भी है। ये विदेशी विवरण यह दिया कि मौर्य साम्राज्य का क्या स्थितियां थी, मौर्य साम्राज्य में किस प्रकार की व्यवस्थाएं थी, सड़क प्रणाली कैसी थी, वहाँ के शासक के बाद जो है उसके जो प्रजा थे वो किस प्रकार सुखी थे या नहीं, ये विवरण था, ये विदेशी विवरण। अब तीसरे को हो जाते हैं पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य उस समय जो शासक जो है कुछ पत्थर के शिला पर या किसी प्रकार के अन्य जो है शैली और लिपि में जो है लिख दिया करते थे, वो था अभिलेख, ताकि उससे भी मौर्य साम्राज्य को हम जान सकते हैं। जैसे कि अशोक का भी अभिलेख है, जूनागढ़ अभिलेख है, काली पोलिस वाली मृदभांड का भी एक अभिलेख है। उसमें भवन, स्तूप और गुफा आदि भी उसमें था। और मुद्रा का भी बहुत बड़ा सहयोग था। उस समय आहत मुद्रा चलती थी जो कि बहुत प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी भी गई है। हम जब शिक्षक के एग्जाम में थे तो उस समय भी ऑनलाइन +2 के सवाल में पूछा गया था। उसके बाद ये जो है आहत सिक्का जो है उस समय जो बनता था चांदी और तांबा का, पूछा था कि आहत सिक्के किसके बने होते थे, अलग अलग ऑप्शन में ये फंसा देते थे। तो चांदी और तांबा का जो है आहत सिक्के में प्रचलन था। इस पुरातात्विक साक्ष्य से भी हम मौर्य साम्राज्य को बेहतर तरीके से जान सकते हैं। और आज के लिए ही इतना ही, और आगे जो टॉपिक बताऊंगा इसी मौर्य साम्राज्य के अगले एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत, सभी को मेरा नमस्कार।